हेलो स्टूडेंट्स, अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसैसेस लैक्चर नंबर 4। सो आप अपनी नैक्सट स्लाइड तो हम स्टार्ट करांगे कि आप अपने पिछले लैक्चर दे विच कीता। सो बच्चों आप अपने पिछले लैक्चर दे विच पढ़ रहे सीगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बारे। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बारे आप की पढ़ रहे सीगे कि जो ह्यूमन का डाइजेशन है वो डिफरेंट स्टैप्स दे विच हुंदा है कि जिद्दां असीं खाना खाने हाँ उस खाने नूं पचाउण तो लैके प्लस जो साडे कोल वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिमूव आउट हो रहे ने वो साडे कोल 5 डिफरेंट स्टैप्स दे विच वो प्रोसैस हुंदी है ह्यूमनस दे विच। सब तो पहला है इंजैशन। इंजैशन मीनस खाना खाना, जो भी असीं फूड खा रहे हैं। सैकेंड है साडे कोल डाइजेशन। डाइजेशन मीनस जो भी असीं खाना खा रहे हैं उन्होंने पचाना। सो एक्चुअल दे विच डाइजेशन दे विच साडे कोल डिफरेंट ऑर्गनस इन्वॉल्व हुंदे हैं। जिद्दां कि आपां पढ़ रहे सीगे कि माउथ तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उस तो बाद फूड पाइप की काम करती है सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा फूड इत्थे सैमी डाइजेस्ट हो गया जिन्हों आपां बोलस कहने आ उन्होंने अगे पास करेगी स्टमक तक। सो बच्चों स्टमक जो है जो कि जे शेप्ड ऑर्गन ये मैक्सीमम जिहड़ा फूड है वो स्टे करता है। तो मैक्सीमम टाइम तक जो ये फूड रुकता है तो इस करके की होंदा है जो स्टमक दी वॉल्स ने वो की करती है फूड की चर्निंग कर देती है कि थोड़ा बहुत जो खाना है इत्थे डाइजेस्ट हो गया, बाकी जिहड़ा रिमेनिंग साडे कोल अनडाइजेस्टेड रह गया उन्होंं कौन डाइजेस्ट करता है स्टमक दी वॉल्स। प्लस जिहड़ी साडे कोल स्टमक दे विचों कुछ पर्टिकुलर सिक्रीशनस हुंदियां ने वो किहड़ियां सिक्रीशनस लाइक एसिड सिक्रीशन जिहदे करके जिहड़ा फूड है साडे कोल वो थोड़ा ज़्यादा होर डाइजेस्टेड हो जाता है। सो बच्चों जिहड़ा इत्थों सैमी डाइजेस्टेड फूड जाता है उन्होंने आपां बोलस कहने आ। उस तो बाद जिहड़ा इत्थे आफ्टर स्टमक साडे कोल डाइजेस्ट हो के फूड जाता है उन्होंने आपां कहने आ काइन। सो फूड दे डाइजेस्ट होने तो बाद वो नैक्सट किहदे विच एंटर कर जाता स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच साडे कोल कंप्लीट जिहड़ी असीं कह दईए कि अगर कुछ जिहड़ी फैक्टर्स जिहड़े कि साडे कोल डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट कर लेंदी है। अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन कित्थे स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन कि जिहड़ा भी साडे कोल फूड है हुण छोटे छोटे टुकड़ियां च टुट गया। सो जिहड़ा छोटे छोटे टुकड़ियां च टुट गया उहदे च हुण की आ गए ने न्यूट्रीएंट्स आ गए। सो न्यूट्रीएंट्स साडी बॉडी तो या असीं कह दईए कि साडी स्मॉल इंटेस्टाइन तो हुण कित्थे चला जांदा है पूरे बॉडी सैल्स दे विच। सो उस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ एब्जॉर्प्शन। फोर्थ असीं पढ़ रहे सी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होएगा बच्चों जिहड़े भी न्यूट्रीएंट्स हुण सारे बॉडी सैल्स दे विच पहुंच गए उन्हां तो हुण जिहड़ी एनर्जी है या असीं उहनूं कहीए अपने मैटाबॉलिज्म लई जो यूज़ कर रहे हैं सैल्स वो की होया साडे कोल एसिमिलेशन। एंड लास्ट की है जिहड़ा भी साडे कोल फूड है जिहड़ा कि साडे कोल अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल है जो बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया। जिद्दां कि असीं पढ़ रहे सी कि जो डाइटरी फाइबर है डाइटरी फाइबर की हुंदा है वो साडे कोल पार्ट ऑफ द फूड जिहड़ा कि साडी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो की करदा है वो सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा सॉलिड वेस्ट है उन्होंने बल्क प्रोवाइड करने का काम करता है। सो उस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ इजैशन। सो हुण आपां अपनी नैक्सट स्लाइड तो पढ़ते हैं कि एक्चुअल दे विच किहड़े-किहड़े ऑर्गन दे विच की काम हो रहा है। सो आप अपने पिछले लैक्चर च पढ़िया सी माउथ दे विच असीं पढ़े सी फिजिकल एंड कैमिकल ग्राइंडिंग। सो बच्चों टीथ का काम की है चूइंग दे विच साडे कोल असीं डिफरेंट टीथ बारे पढ़िया इंसीजर्स कैनाइन्स प्रीमोलर्स एंड मोलर्स उन्हां दा की काम है। टंग का की काम है, टंग की करती है मिक्स करती है फूड नूं सलाइवा दे नाल। सो उन्होंने मॉइस्ट कर देंदी है ताकि फूड की है होर जल्दी ग्राइंड होना शुरू हो जाए। उस तो अलावा फूड नूं यह मूव करती है इनटू द फूड पाइप। सो स्वैलोइंग करन दा काम करती है कि जो भी असीं खाने उन्होंने निगलन का काम कौन उहदे विच असिस्ट कर रही है टंग। उस तो अलावा सिलिवरी ग्लैंड्स। सो सिलिवरी ग्लैंड्स आपां पढ़िया सी बच्चों सिलिवरी ग्लैंड्स की प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा और सलाइवा साडे कोल की काम करता है कैमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च क्योंकि जो सलाइवा है उहदे विच एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि तुसीं याद रखना है वो की है अमाइलेज। सो स्टार्च साडे कोल किहदे विच बन जाएगा इस करके माल्टोज दे विच बन जाएगा। उस तो बाद जदों फूड हुण साडे कोल टंग ने की करता स्वैलो अप कराता तो कित्थे एंटर कर जाएगा उसोफेगस। सो उसोफेगस दी मसल्स की करनगे दे विल शो पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस बारे आपां पढ़ रहे सीगे कि पेरिस्टालसिस की है ऑल्टरनेट एक्सपेंशन ते कॉन्ट्रैक्शन जिहदे करके की फूड होएगा पुश हुंदा जाएगा फॉरवर्ड और पुश हुंदा कित्थे तक चला जाएगा एंटर कर जाएगा इनटू अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज स्टमक। हुण स्टमक दे विच बच्चे साडे कोल की फंक्शनस हुंदे आ। स्टमक दे विच फूड जिहड़ा है वो मिक्स हुंदा है विद द जूस और उस जूस नूं आपां की कहने हाँ गैस्ट्रिक जूस। देखो बच्चों गैस्ट्रिक वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टमक जिद्दां कि आपां कहदी गैस्ट्रिक ट्रबल्स तो गैस्ट्रिक उत्थे वर्ड भी किस तो रिलेटेड आंदा स्टमक तो रिलेटेड। सो स्टमक के जूस नूं आपां की कहने हाँ गैस्ट्रिक जूस।
और मेनली जो साडे कोल गैस्ट्रिक जूस है वो किस तो उहदे विच की प्रेजेंट हुंदा साडे कोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि की करता है पीएच 2 कर दिंदा है, लो कर दिंदा है। सो इन्नी लो पीएच होने करके की होएगा जो फूड है वो जल्दी जल्दी डिग्रेड होंदा है। जिद्दां कि आपां पढ़दे भी है कि एसिड की करता है, कोई भी चीज़ जी डिग्रेड नहीं हो रही अगर असी एसिड नाल ट्रीट करवाइए तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती। सो इस तरह ये साडी डाइजेशन नूं इंप्रूव करता है समहाउ। उस तो इलावा बच्चों ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन स्टमक दे विच प्रोड्यूस होंदा है जो कि आपां पढ़ रहे सी कि पेप्सिनोजन होंदा है। जिद्दां ही HCl सिक्रीट होया किहड़ी फॉर्म च आ जांदा है, पेप्सिन दी फॉर्म च, और वो अल्टीमेटली किनू डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स दी डाइजेशन करता है। उस तो इलावा जो स्टमक दीयां वॉल्स ने वो की करदी हैं, फूड दी चर्निंग करदी हैं। सो इस लैक्चर दे विच बच्चों आपां माउथ फूड पाइप ते स्टमक तो बाद स्टार्ट करांगे स्मॉल इंटेस्टाइन ते लार्ज इंटेस्टाइन बारे। सो आप एक बार इसका ओवरव्यू देख लेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ते लार्ज इंटेस्टाइन की करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच फाइनल डाइजेशन होंदी है। फाइनल डाइजेशन मीनस जो खाना स्टमक पचा चुके हैं उस तो इलावा जो थोड़ा बहुत रेजिड्यूज पिछे साडे कोल डाइजेस्ट नहीं होए उन्होंने हुण कौन डाइजेस्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उस तो इलावा जिहड़े हुण साडे कोल डाइजेस्ट हो गए उन्हां दी एब्जॉर्प्शन होएगी। सो डाइजेस्ट होके साडे कोल की बनणगे, न्यूट्रीएंट्स बनणगे। सो न्यूट्रीएंट्स दी एब्जॉर्प्शन च भी कौन इन्वॉल्वड है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तो इलावा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन दे नाल साडे कोल डिफरेंट ऑर्गनस अटैच होंदे जिवें कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आस पास होंगे। सो इन्हां सारियां दी सिक्रीशनस किहदे विच एंटर करदियां ने, इन्हां दियां एंटर करदियां इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिस करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उहदे विच बाइल भी प्रोड्यूस हुंदा है प्लस स्टोर हुंदा है। जिद्दां कि सानूं पता है लीवर की बनाता है, बाइल बनाता है, और उस बाइल जूस नूं सिक्रीट कौन करता है, गॉल ब्लैडर जो है उन्होंने स्टोर करके रखता है। और बाइल जूस का मेन काम की है, वह फैट नूं डाइजेस्ट करता है। सो असीं ये भी कह सकते हैं कि लीवर ते गॉल ब्लैडर दोनों मिलके बॉडी का जिन्ना भी फैट है उन्होंने डाइजेस्ट करने दे विच इन्वॉल्व होंदे ने। उस तो इलावा बच्चों साडे कोल एक आंदा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि लीफ शेप्ड ऑर्गन है, ये भी साडे कोल किहदे विच हेल्प करता है, असिस्ट टू हेल्प द कंप्लीट डाइजेशन। क्योंकि पैनक्रियाज है तो किहड़ा जूस बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस भी किहदे विच हेल्प कर रहा है, डाइजेशन। और उस तो बाद आ गया बच्चों साडे कोल लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम की है, जिहड़ा भी साडे कोल वेस्ट है उन्होंने स्टोर करता है, उहदे चों वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि वो साडे कोल एक सैमी सॉलिड डाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल बन जाए और लास्टली उन्होंने एक्सक्रीट आउट करने दे विच हेल्प करता है। सो हुण आपां अपनी नैक्सट स्लाइड तो स्टार्ट करते हाँ अपना स्मॉल इंटेस्टाइन बारे। सो बच्चों आफ्टर जदों हुण असीं पिछले लैक्चर च पढ़ रहे सी कि फूड साडा डाइजेस्ट होया। सो जिद्दां ही फूड साडा डाइजेस्ट होया तो नैक्सट वो एंटर करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये बच्चों जो साडे कोल कॉन्वुलेटेड फॉर्म दे विच दिख रही है, कॉइल्ड फॉर्म दे विच, ये एक्चुअल च की है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हुण अगर असीं इहनूं कंपेयर करिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आस पास साडे कोल की है, लार्ज इंटेस्टाइन। बट देखण दे विच साडे कोल की है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वो बड़ी दिख रही है और जो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी दिख रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी दिख रही है। तो इन्हां दे विच एक्चुअल च इन्हां दा नाम किस बेसिस ते पिया? द रीजन ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उहदा जो डायामीटर है वो छोटा हुंदा है। सो मीनस अगर असीं गल करिए तो इहदी जो डायामीटर है, विड्थ है, वो साडे कोल छोटी हुंदी है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा हुंदा, इस करके आपां उहनूं की कहने आ, लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज अगर आप लेंथ वाइज गल करिए तो पूरी एलीमेंट्री कनाल च सब तो लॉन्गेस्ट जिहड़ी हुंदी है साडे कोल की हुंदी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हुण ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स च असीं इहनूं डिवाइड करदे आ। वन इज ड्यूडेनम। जिद्दां ही असीं स्टमक तो जिहड़ा फूड आ रहा है वो किहदे विच एंटर करेगा, इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो बाद बच्चों वो फूड साडे कोल एंटर करेगा इनटू जेजुनम, और जेजुनम तो बाद साडे कोल एंटर करेगा इनटू इलियम। सो ये साडे कोल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उन्होंने आप 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स च स्प्लिट करते हाँ। फर्स्ट ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और जेजुनम तो बाद इलियम, और यही इलियम साडे कोल फर्दर कनैक्टेड हुंदी है विद द लार्ज इंटेस्टाइन। सो बच्चों ये 3 पार्ट्स ध्यान च रखने हैं, और इहदा मेन काम साडे कोल की है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। कि इहदे विच साडे कोल हुण फूड की है, डाइजेस्ट करता है और फूड इहदे विच एब्जॉर्ब भी हुंदा है। उस तो इलावा बच्चों इस स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच सर्कुलर फोल्ड्स होंगे। इहदे अंदर वाली साइड जो असीं अगर गल करिए तो इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो साइड है उहदे विच की हुंदे सर्कुलर फोल्ड्स, जिन्होंने असीं की कहने आ प्लेका।
और उन्होंने फोल्ड्स के उपर साडे कोल फिंगर शेप्ड की बनी हुंदी है, एक प्रोजैक्शनस हुंदियां ने जिन्हां नूं असीं की कहने आ विलाए। सो एक्चुअल जो बच्चों जो विलाए है ये फिंगर शेप्ड प्रोजैक्शनस कित्थे हुंदी है, इस इंटेस्टाइन दे अंदर वाले सरफेस ते। ਉਹਦਾ रीजन की है उस विलाए का, वो साडे कोल न्यूट्रीएंट्स की एब्जॉर्प्शन नूं फास्ट कर दिंदा है। अगर असीं गल करिए एक होरिजोंटल सरफेस है और एक साडे कोल फिंगर लाइक फॉर्म है, सो साडे कोल सरफेस एरिया ज़्यादा कित्थे होएगा जिथे फिंगर लाइक प्रोजैक्शनस होणगीਆਂ, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूट्रीएंट्स है वो कॉन्टैक्ट दे विच आउणगे। सो मेन फंक्शन की होया विलाए का कि द न्यूट्रीएंट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज ऑफ विलाए। तो कित्थे हुंदे न्यूट्रीएंट्स एब्जॉर्ब विलाए दे विच, और इहदा साडे कोल फंक्शन की होया मोर द विलाए मोर विल बी द सरफेस एरिया। जिन्ने ज़्यादा साडे कोल फिंगर लाइक प्रोजैक्शनस होणगीਆਂ उन्ने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जिन्ना ज़्यादा एरिया होगा उन्नी ज़्यादा न्यूट्रीएंट्स नूं एब्जॉर्ब करने की जगह मिलेगी, सो उन्नी एनहांस्ड की हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। सो बच्चों हुण आपां नैक्सट स्लाइड 'च देखते हैं कि साडे कोल एक्चुअल दे विच विलाई दी किद्दां दी स्ट्रक्चर हुंदी है। सो ये है साडे कोल एक पूरी दी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजैक्शन साडे कोल बनियां हुंदियां ने। ये जो फिंगर लाइक प्रोजैक्शन है ये बच्चों साडे कोल कुछ पार्ट्स है। सब तो पहला एक सैल की बाउंड्री, एक थिन साडे कोल बाउंड्री आ रही है जो कि ये दिख रही है। सो जिद्दां असीं कहने स्किन की बाउंड्री या स्किन की जो सब तो बाहर वाली लेयर उन्होंने आपां एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, उस तरह विलाई की भी जो सब तो बाहर वाली लेयर है उन्होंने असीं की बोलांगे एपिथेलियल लेयर। सो ये बच्चों साडे कोल बहुत थिन लेयर हुंदी है। रीजन की है इसदा थिन होने का कि जिन्नी ये थिन होएगी उन्नी ईजिली न्यूट्रीएंट्स की है पास हो सकणगे। सो बच्चों जिद्दां ही साडे कोल फूड गया वो फूड हुण कित्थों एब्जॉर्ब होएगा, वो पास आउट होएगा फ्रॉम द थिन एपिथेलियल लेयर और वो डायरैक्टली ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। और ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। सो ये साडे कोल एक्चुअल च बच्चों गुड ब्लड सप्लाई है जिहदे विच दो कलर्स दा दिख रहा है। रेड इज शोइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीनस वो ब्लड जिहड़ा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और ब्लू है साडे कोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अगर असीं गल करिए कि जो भी असीं फूड खाने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਇੱਕ ਫੈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਮਾਲ ਸ਼ੂਗਰਸ, प्लस प्रोटीन्स बनते साडे कोल अमाइनो एसिड्स। सो बच्चों जो प्रोटीन्स है और शुगर्स है वो डायरैक्टली साडे ब्लड दे विच ऐड होंदियां ने। सो जिद्दां ही फूड डाइजैसट हो गया तो विलाई चों जिहड़ा भी साडे कोल शुगर्स और प्रोटीन्स है या जिन्हों असीं कहिए अमाइनो एसिड्स वो डायरैक्ट कित्थे एंटर करनगियां साडे ब्लड दे विच। थर्ड चीज़ जिहड़ी बची साडे कोल फैट्स। सो फैट्स जदों ब्रेकडाउन हो जाता, फैट किहदे विच ब्रेकडाउन हो जाता, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जो साडे कोल एब्जॉर्ब होंदा है वो साडे कोल एब्जॉर्ब करते हैं लैक्टील्स। तो एक्चुअल बच्चों जो लैक्टील्स है एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होंदा है। सो फैट्स नूं जो साडे कोल डायरैक्टली बॉडी च जाण दी बजाय वो किहड़े सिस्टम दे विच एंटर करदा है, इनटू द लैक्टील्स। सो ये सी बच्चों अपनी फीचर्स ऑफ विलाए। नैक्सट सो हुण आपां इस तो रिलेटेड फंक्शनस पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के की फंक्शनस है। स्मॉल द लीवर, ये है बच्चों अपने को लीवर, ये ऊपर नाल ही साडे कोल अटैच्ड है गॉल ब्लैडर, और इन्हां दोनों की जो डक्ट है वो साडे कोल डायरैक्टली किहदे विच एंटर कर रही है थ्रू पैनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और अलॉन्ग विद दैट ये साडे कोल एक लीव शेप्ड ऑर्गन है जिन्हों असीं पैनक्रियाज कहते हैं। सो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो कि फैट नूं डिजोल्व करेगा। जो साडे कोल गॉल ब्लैडर है वो उसे बाइल जूस नूं स्टोर करेगा। जदों फूड असी खा रहे हैं तो जिहड़ा स्टोर्ड इत्थे होएगा वो नाल दे नाल की है एंटर करन लग जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि जो भी असी खाना खा रहे हैं उहदे चों फैट की है डिजोल्व होना या डिग्रेड होना शुरू हो जाए। थर्ड आ गया बच्चों साडे कोल पैनक्रियाज जो कि लीव शेप्ड ऑर्गन है, ये साडे कोल प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियाटिक जूस। So the liver, gallbladder and pancreas they all are located around the stomach. इन्हां दी जो लोकेशन अगर आप देखिए तो सारे दे सारे कित्थे लोकेटेड है साडे कोल स्टमक दे आस-पास, बट दे डू नॉट अफेक्ट द फूड अंटिल इट इज इन द ड्यूडेनम। पर इन्हां दी जो फंक्शन है या इन्हां दी वर्किंग है वो कदों स्टार्ट हुंदी है, जदों फूड स्टमक तो एंटर करता है इनटू द ड्यूडेनम। नेक्स्ट
सो बच्चे हुण आपां एक ओवरव्यू पढ़ते हैं कि एक्चुअल च स्मॉल इंटेस्टाइन च की है कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। असी पढ़िया माउथ दे विच स्टार्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होने, उत्थे अमाइलेज बन रहा सी, स्टमक च डाइजेस्ट होने शुरू हो गए प्रोटीन। सो हुण पिछे जिहड़ा फैट्स बचिया अलॉन्ग विद दैट जिहड़ी कुछ शुगर्स या प्रोटीन्स जिहड़े कि पूरे डाइजेस्ट नहीं हो पाए माउथ दे विच या स्टमक च, उन्हां नूं कौन डिग्रेड करनगे, वो सब दे सब डिग्रेड हो जाएंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो साडा इत्थे एंड प्रोडक्ट की बनेगा, प्रोटीन्स तो बन जाएंगे अमाइनो एसिड्स। माल्टोज, माल्टोज बेसिकली आपां स्टार्च तो माल्टोज बन गया सी साडे माउथ च जिद्दां ही असीं खाना खाया, माल्टोज तो हुण बन जाएगा ग्लूकोज, और फैट्स तो की बन जाएगा साडे कोल ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। सो बच्चों बाइल दा तां आपां पढ़ ही चुके हैं कि बाइल की कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है फैट्स नूं। पैनक्रियाज दे विच बच्चों साडे कोल 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हुंदे हैं, एक हुंदे कार्बोहाइड्रेजेस, एक हुंदे प्रोटीएजेस, एक हुंदे लाइपेजेस। सो जिद्दां कि बच्चों इन्हां दे नाम है उसे अकॉर्डिंग ही इन्हां दे फंक्शन है। लाइक एंजाइम दे विच अगर एज ऐड हो रहा मीनस कि उसे सबस्ट्रेट के उपर या उसे फूड के उपर एक्ट कर रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की होया एंजाइम है, एक इहदे उपर एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स ते, सो ये शुगर नूं डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएजेस, एज तो की रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एंजाइम है, और एक इन्हां नूं डिग्रेड करेगा प्रोटीन्स नूं। उस तरह लाइपेजेस, सो लाइपेजेस भी साडे कोल की डाइजेस्ट करनगे लिपिड्स या जिन्हों असी फैट्स कह दांगे। सो ये सी बच्चों साडा स्मॉल इंटेस्टाइन। हुण आपां अपनी नैक्सट स्लाइड तो स्टार्ट करते हाँ रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गई, डाइजेशन स्टार्ट हुई माउथ तो, कंटिन्यू हुई स्टमक दे विच और कंप्लीट हुई साडी स्मॉल इंटेस्टाइन। पर स्मॉल इंटेस्टाइन च भी कित्थे तक कंप्लीट हुई, ड्यूडेनम जेजुनम तक। अगर असी बैटर टू से कि ड्यूडेनम तक ही वो कंप्लीट हो जाती है। उस तो बाद बच्चों नैक्सट जिहड़ा हुण फूड डाइजेस्ट हो गया, हुण उहदे तो न्यूट्रीएंट्स बॉडी नूं लैणे जरूरी ने। रीजन यह है कि असी फूड ही इस करके खाने ताकि सानूं उहदे तो एनर्जी, उहदे तो न्यूट्रीशन मिले। सो वो न्यूट्रीएंट्स जिहड़े एब्जॉर्ब होणगे बॉडी च, उस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ एब्जॉर्प्शन। सो उहदे बेसिस ते इहदी डेफिनेशन है, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन की है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। एक इन्हां दी मूवमेंट हो रही है, मतलब कि की मूव कर रहे हैं साडे कोल डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल, वो फूड जिहड़ा कि साडी बॉडी पचा चुकी है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिहड़ियां स्मॉल इंटेस्टाइन दियां वॉल्स ने, उन्हां दे वॉल्स तो या उन्हां दी बाउंड्री तो साडे कोल एब्जॉर्ब हुंदा है, ब्लड दे विच एंटर करता है। सो ये अगर असी गल करिए बच्चों, ये है साडे कोल उपर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की है साडे कोल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के नीचे है साडे कोल रिच ब्लड सर्कुलेशन, जो कि आपां हुणे विलाई दी डायग्राम च पढ़ रहे सी। सो जिहड़ा भी फूड इत्थे डाइजेस्ट हो रहा वो साडे कोल एब्जॉर्ब कर, जो विलाई है उन्हां नूं बाइंड करके एब्जॉर्ब कर रही ने और ट्रांसफर कर रही ने अप टू द ब्लड। और इत्थे साडे कोल ब्लड दे विच अगर एक बारी एंटर कर गया तो हार्ट ने की करना, उन्होंने पंप करके थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स सारे बॉडी दे विच न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देने ने। सो नैक्सट क्वेश्चन बच्चों ये राइज हुंदा होएगा, लाइक बाय व्हाट द प्रोसेस डू फूड मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल्स। कि असीं ये तां पढ़ लिया कि इस तरह न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, पर वो किहड़ी प्रोसेस दे नाल मूव करते हैं, एंड वाई डज फूड मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम बट नॉट मूव आउट। कि जिहड़ा फूड है वो साडे कोल ब्लड स्ट्रीम दे विच ही क्यों जाता है, ब्लड स्ट्रीम तो बाहर क्यों नहीं जाता। सो इहदा बच्चों ये आंसर है कि एक्चुअल दे विच की है साडे कोल स्मॉल इंटेस्टाइन दे पिछे ही नाल ही उहदे नाल जिहड़ियां असीं कह दईए कि ब्लड वैसल्स एनरिच्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जिद्दां ही अगर ट्रांसफर होएगा साडे कोल न्यूट्रीएंट्स, तो वो कित्थे ट्रांसफर होके जाएगा, डायरैक्ट सप्लाई जो है ब्लड दे नाल कॉन्टैक्ट च। सो जिद्दां ही न्यूट्रीएंट्स पास होए किहदे कॉन्टैक्ट च आ गए, ब्लड दे कॉन्टैक्ट च। हुण सैकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये कह रहे थे कि फूड हमेशा पास ही क्यों हुंदा इंटेस्टाइनल वॉल्स चों। सो इसका एक रीजन ये भी है कि हमेशा कोई भी जो चीज़ हो, चाहे वो सल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। हुण साडी बॉडी दे विच स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना पचा लिया, सो उसकी कॉन्सनट्रेशन इत्थे ज़्यादा हो गई न्यूट्रिएंट्स की, सो अपने आप ही वो मूव करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। नेक्स्ट, सो बच्चों एब्जॉर्प्शन की हुंदा है, एब्जॉर्प्शन इज द अपटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। जिहड़े भी साडे कोल फूड मॉलिक्यूल्स उन्होंने अपटेक हो रहा, अपटेक मीनस उन्होंने एंटर कर रहे हैं इनटू द ब्लड वैसल्स। सो ये लिए किहड़ी साइट है कि एक्चुअल दे विच एब्जॉर्प्शन कित्थे हुंदी है। सो द प्रिंसिपल साइट इज द इलियम।
एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਡੇਨਮ, ਦੈਨ ਜੇਜੂਨਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥਰਡ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਲੀਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋ ਜੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਈਲੀਅਮ। ਔਰ ਈਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਗਟ ਦੇ। ਸੋ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ अगर असी इन शॉर्ट कहिए तो ईलियम दी जो विलाय है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो इन्हां दे विचों बच्चे की ट्रांसफर हुंदा है? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली। जिहड़ा ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या असी कहिए शुगर्स ते प्रोटीन्स डायरैक्ट ब्लड दे विच एंटर कर जाते हैं एंड द फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। और जिहड़ा फैट्स है साडे कोल वो साडे किहड़े सिस्टम दे विच एंटर कर जांदा? वो एंटर करदा है इनटू द लिम्फैटिक सिस्टम। नैक्सट सो ये है बच्चों साडे कोल जो मूवमेंट हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ द ल्यूमेन ऑफ गट। ल्यूमेन ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इंटीरियर ऑफ द गट। अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਗੀ? ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, डाइपेप्टाइड्स बन गए। डाइपेप्टाइड मीन 2 अमाइनो एसिड जुड़ के बन गए, ट्राई मीन्स 3 जुड़ के बन गए। उस तरह जो साडे कोल फैट्स है वो साडे कोल की है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। उस तो इलावा कुछ वाइटामिनस इदां दे हुंदे जो कि फैट सोल्यूबल हुंदे जिन्हां नूं असीं फैट्स दे विच इंक्लूड करदे हां। सो ये सारे दे सारे साडे कोल किस दे प्रोडक्ट्स ने आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। हुण ये ट्रांसफर होणगे बाय द कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ माइक्रोविलाई। सो साडे कोल सब तो पहला जो शुगर मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल कित्थे कॉन्टैक्ट च आएगा? इन्हां फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे कॉन्टैक्ट च आएगा। नैक्सट की होएगा? जिद्दां ही उहदे कॉन्टैक्ट च आया हुण जो विलाई है उहदी जो साडे कोल लेयर है वो बहुत थिन है। वो थिन होने करके की होएगा? बड़ी ईजी मूवमेंट हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज या असीं गल करिए शुगर या साडे कोल प्रोटीन्स। सो ये साडे कोल बड़ी ईजीली ट्रांसपोर्ट हो गए। जितना बच्चों ये ट्रांसपोर्ट होए तो विलाई दे नाल ही साडे कोल की अटैच्ड है? नाल ही ब्लड वैसल्स। सो ब्लड वैसल्स की कैरी करदियां ने? ब्लड। सो अल्टीमेटली जिहड़ा भी फूड है वो विलाई तो पास होके कित्थे एंटर कर जाएगा? इनटू द ब्लड। सो इस तरह की साडे कोल सर्कुलेशन हुंदी है। नैक्सट सो ये है बच्चों साडे कोल एक कंप्लीट असी कह सकते हैं कि जिहदे विच साडे कोल 3 पार्ट्स है। एक है ड्यूडेनम, एक है जेजुनम, एक है ईलियम एंड देन कोलन। तो फर्स्ट है बच्चों साडे कोल कि जिहड़ा ड्यूडेनम है उहदे विच कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन हो रहे हैं और जेजुनम दे विच है साडे कोल जिहड़े भी फैट सोल्यूबल वाइटामिनस है। सो फैट सोल्यूबल वाइटामिन साडे कोल किहड़े हुंदे हैं? जो बी और सी तो छड्ड के है वो सारे दे सारे साडे कोल हो रहे हैं। उस तो इलावा जिहड़ा जेजुनम है उहदे विच वाटर सोल्यूबल वाइटामिन ते फैट्स हो रहे हैं। ईलियम दे विच वाइटामिन B12 और बाइल एसिड्स जिहड़े ने वो साडे कोल हो रहे हैं एंड कॉलन दे विच साडे कोल एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर। नैक्सट सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन असी कह रहे हैं कि हुण पूरा दा पूरा जिहड़ा फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया। हुण एब्जॉर्ब हो गया तो एक्चुअल दे विच की एब्जॉर्ब होए? उन्हां चों एब्जॉर्ब होए उन्हां दे न्यूट्रीएंट्स। हुण उन्हां न्यूट्रीएंट्स नूं बॉडी ने किस लई यूज़ करना है? एनर्जी लई। सो नैक्सट स्टैप बच्चों साडे कोल की आंदा है जिहड़ा कि 4th स्टैप है दैट इज एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन की है? द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स। कि जिहड़ा भी साडे कोल फूड है ਉਹਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन करनी कि ਕਿਹੜਾ फूड कित्थे जाएगा। जिद्दां कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोटीन्स है ਉਹ बॉडी बिल्डिंग है फूड। ਤਾਂ अल्टीमेटली अगर वो ब्लड 'ਚ आ भी गया तो कित्थे जाएगा? जिथे मसल्स होणगीਆਂ। सो प्रोटीन्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ अमाइनो एसिड्स ਉਹ कित्थे जाणगे? जिथे भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्रोथ होएगी लाइक हेयर ग्रोथ हो गई, मसल ग्रोथ हो गई। उस तो इलावा बच्चों यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स जो अगर साडे कोल एक तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा यूज होएगा फूड प्रोडक्ट दा एज एन एनर्जी सोर्स। सो एनर्जी सोर्स दी फॉर्म च होएगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। सो एनर्जी किस किस लिए चाहिए होएगी बॉडी दे विच? या तो ग्रोथ लई और फॉर द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स कि जिहड़े साडी बॉडी दे विच रिपेयर सिस्टम लई लाइक कुछ साडे कोल सैल्स दी डेथ हो रही है, कुछ नवे बन रहे हैं। उस तरह कोई साडे कोल मसल डैमेज हुई है या कोई लेयर डैमेज हुई है, कोई ऑर्गनस दे विच आ रही है, साडे कोल रिपेयर सिस्टम चाहिए। सो हर एक लिए बॉडी दे विच की चाहिए? जदों भी सिंथेसिस हुंदी एनर्जी
ਸੋ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਈਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਈਲੀਅਮ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ, ਡਿਊਡੇਨਮ, ਜੇਜੂਨਮ ਐਂਡ ਈਲੀਅਮ। ਉਹ ਈਲੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਨ ਦ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੀਕਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਵੇਸਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ ਦ ਸੀਕਮ। ਸੀਕਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਰੈਕਟਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਰੈਕਟਮ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਸਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥਰੂ ਦ ਏਨਸ। ਸੋ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੀਕਲ ਮਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, and production of mucus. Next, so next है बच्चों साढ़े कोल egestion. So egestion की है? Egestion is the process that is elimination of the undigested food material कि जो भी साड़ी body दे विच undigested रह गया, जिन्हों साड़ी body पचा नहीं पाई, उदी elimination हो रही है in the form of feces. Next, so this is the overview of the digestive enzymes. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਊਥ ਟੂ ਏਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਣ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮਾਊਥ 'ਚ ਸਟਾਰਟ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਟ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ। ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ ਮੀਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਈ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਮਕ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ। ਪੈਪਸਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਇਨਟੂ ਦ ਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਪੈਪਟਾਈਡਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਔਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟਾਰਚ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇ ਹੋਈ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਪ੍ਰੋਟੀਏਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ ਔਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਪੇਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫੈਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਾਲਟੇਜ਼, ਸੁਕਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਕਟੇਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਟੇਜ਼, ਏਜ਼ ਮੀਨਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਂਡ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਕਰੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਟੇਜ਼, ਸੋ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ। ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ।
ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੋਰਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਪਟਾਈਡੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਇਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਮਾਊਥ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਸਲਾਈਵਾ ਉਸੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੰਗ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਨਟੂ ਦਾ ਈਸੋਫੇਗਸ। ਈਸੋਫੇਗਸ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰਿਸਟਾਲਸਿਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਮਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਐਸਿਡ HCl। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਇਨਟੂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਹੁਣ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੂਸਸ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈਲ ਜੂਸ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੂਸਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ। प्लस इसे स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच ईलियम है और ईलियम दे विच पर्टिकुलरली विलाई है जो कि करेगा उन्होंने न्यूट्रिएंट्स नू अगे एब्जॉर्ब करवाएगा। हुण इत्थों तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, जिहड़े भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हुण पिछे की बच गया अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड हुण किहदे विच एंटर कर जाएगा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन दी वॉल्स की करनगियां उस अनडाइजेस्टेड फूड तो वाटर एब्जॉर्ब करदियां रहनगियां। जिद्दां जिद्दां फूड साडे कोल पास हुंदा रहेगा इन द कॉलन। सो जिद्दां जिद्दां उन्हें वाटर एब्जॉर्ब किया तो फूड साडे कोल किस फॉर्म च होने लग जाएगा, सैमी सॉलिड डाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड तो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। सो फूड हुण किहड़ी फॉर्म च आ गया, सॉलिड फॉर्म दे विच आ गया अनडाइजेस्टेड, और वो टैंपरली साडे कोल स्टोर हो जाएगा इन द रेक्टम एंड वो इजेस्ट आउट हो जाएगा विद थ्रू द एनस। सो ये सी बच्चों अज दा अपना लैक्चर जिहदे विच आपां डाइजेस्टिव सिस्टम दे बारे पूरी जानकारी लित्ती। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंट स्टैप्स तो रिलेटेड गल की। हुण ਆਪਾਂ अपने अगले लैक्चर दे विच स्टार्ट करांगे रेस्पिरेशन दे रिगार्डिंग। थैंक यू।